अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं कैसे बनाती हूँ, तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं प्याज। ऑयल गरम किया है तो उसमें हमने डाली है प्याज। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब ये प्याज ब्राउन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये सबसे पहले है धनिया, सूखा हुआ धनिया 1 चम्मच, और ये जो है कसूरी मेथी है, इसको हमने चॉप कर लिया है, ये भी 1 चम्मच 1 टीस्पून। और ये है जी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 नमक हस्बे जायका, और है काली मिर्च, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इन सब चीज़ों को दही में ऐड करके मिक्स कर लेंगे। ये देखें आप, इस तरीके से जो है दही में हमने सारे मसाले डाल दिए थे। और अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि सब जगह मसाला लग जाए। तो ये हमारा मसाला लग चुका है, मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको ब्राउन करेंगे लाइट ब्राउन सा। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो है वो हो चुका है लाइट ब्राउन कलर का। हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त जो हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब ये सारे मसाले आप देख सकते हैं, ये साबुत मिर्च है, कलौंजी है और ज़ीरा धनिया है। अब हम इन सबको भी डालेंगे मसाले में और इसकी अच्छी तरह हम भुनाई कर लेंगे, क्योंकि हमने अचार गोश्त चटपटा सा बनाना है। खट्टा खट्टा सा जायका जब तक ना आए तब तक अचार गोश्त का मज़ा नहीं आता। तब इसको अच्छी तरह हम ऑयल में मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया था और अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे। और जो हमने इस मसाला ग्राइंड किया था, इसमें हमने जो है टमाटर डाले थे, टमाटर डाल के ग्राइंड कर लिया था। और जो हमने प्याज ब्राउन की थी वो भी हमने इसमें डाल के ग्राइंड कर ली थी। तो ग्राइंड किया हुआ टमाटर और प्याज का मसाला जो है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और इसके बाद पानी डाल के हम इसको ढक के रख देंगे, तब तक हमारा गोश्त गल जाएगी। अब हमने ढक दिया और फ्लेम लाइट कर देंगे। अब हम इसको खोल के देखेंगे, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो ये देखें, ये तकरीबन जो इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए, तो अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, ये हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है किसी भी चीज़ से। हमने गोश्त को इतना गलाना है कि उसका आराम से रेशा बन सके। ये देखिए, हाथ से भी कितने मज़े का रेशा बने। अब हमने हरी मिर्चें लेनी है, उसको बीच में से इस तरीके से काट लगाना है और इसको किसी भी चीज़ की मदद से अंदर से खाली कर देना है, ऐसे। ठीक है, तो अब हम इसमें मसाला तैयार करते हैं इसमें डालने के लिए। तो उसके लिए जो कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा, नमक, कलौंजी, ये सब 1 टीस्पून, ये हम सब इसमें ऐड कर देंगे बाउल में। दही ऐड करेंगे और हम इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, गाढ़ा सा एक पेस्ट बन गया है हमारा। तो हम इसमें दही और डालेंगे कि थोड़ा ये लाइट हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसे हरी मिर्च में भरेंगे इस तरीके से कुछ। ये देखें गाइस, इसको अच्छी तरह हम भरेंगे। अब हम इन भरी हुई मिर्चों को सालन में इस तरीके से ऊपर रख देंगे और उसके बाद मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और ये हमारा सालन तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं और टेस्ट करके देखते हैं हमारा सालन कैसा बना। देखिए कितनी नरम रोटी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।